बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। प्यारे बच्चों, जो बच्चे ग्रामीण अंचल के हैं या पढ़ने में अच्छे हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर आप इस विद्यालय में दाखिला पा जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कम खर्चे में ही आप अपनी पढ़ाई भी पूरा कर लेंगे और आपका जो सर्वांगीण विकास है व्यक्तित्व का, यानी कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आपका हो सकता है इस विद्यालय के माध्यम से। तो यह एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप एक मुख्य धारा में भी जुड़ सकते हैं, यानी कि ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए यह प्लेटफॉर्म वरदान साबित हो रहा है। हम आपको बता दें कि क्लास 6 में इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर एडमिशन पाने के लिए आप क्लास 6 में जुड़ सकते हैं और क्लास 9th में जुड़ सकते हैं। क्लास 9th इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट थी वह 2 सितंबर 2022 से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 के बीच में थी। इस बीच में क्लास 9th के लिए आवेदन मांगे गए थे जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। अब इसके जो पेपर की तिथि है वो 11 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे जाकर के देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं वो अच्छे से तैयारी इसका करना प्रारंभ कर दें। हमारे प्लेटफॉर्म NMMS मंथन में इसकी बेहतर तैयारी करवाई गई है। जो NMMS यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी है, सेम सिलेबस इसका भी है। आप वहाँ से जाकर के मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप एक एक वीडियोस को ध्यान से अगर आप देख लेते हैं रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की तो आप क्लास 9th नवोदय विद्यालय की भी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे बच्चे जो क्लास 8 का एग्ज़ाम इस साल देंगे वे बच्चे क्लास 9th के इंट्रेंस के लिए फॉर्म आवेदन किए होंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके पूरी रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए और मैथमेटिक्स तैयार कर लीजिए। तो इसके लिए मैं पढ़ा करके पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अब अगर हम बात करें क्लास 6 की तो क्लास 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जो 2 जनवरी से ही प्रारंभ होकर के 2 जनवरी 2023 यानी कि इसी मंथ में प्रारंभ हुए और 31 जनवरी 2023 यानी कि इस मंथ के लास्ट में जाकर के ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आवेदन जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 तक चलेगा। तो आप पहले इसको जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप पहले आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इस एग्ज़ाम में अवश्य सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, कितना समय लगता है इसकी तैयारी में और तैयारी करने के फ़ायदे क्या हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी है और पेपर की जो तिथि है, जो डेट है निर्धारित किया गया है क्लास 6 में इंट्रेंस के लिए वो 29 अप्रैल 2023 निर्धारित किया गया है। तो 29 अप्रैल तक का आपके पास अभी समय है। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो ध्यान दें कि JNVST सिलेबस यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का जो सिलेबस है, जो 2023 का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले नंबर पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे आप रीजनिंग कह सकते हैं, यानी कि अभाषिक तर्क शक्ति। इस पर मैं एक वीडियो पहले, इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोज अपलोड किया है जब हम तैयारी करा रहे थे NMMS की उस दौरान। तो आप वहाँ से भी जाकर के इसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन हम अलग से नवोदय विद्यालय के लिए इस टॉपिक पर पूरी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। यहाँ कुल 10 चैप्टर हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कुल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं और उन 10 चैप्टर के लिए अलग अलग हम वीडियोस बना देंगे। आप उन वीडियोस को ध्यान से देख लेंगे तो इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम आपको बता दें रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर के ये प्रश्न होते हैं, यानी कि एक प्रश्न जो होता है वह 1.25 नंबर का होता है। तो इस तरह से 40 प्रश्न 50 नंबर के हो गए और इसके लिए कुल 1 घंटे समय निर्धारित है, यानी कि 1 घंटे आपको इसके लिए समय मिलता है। तो 60 मिनट कहिए या फिर 1 घंटा कहिए, 1 घंटे इसके लिए अलॉट है। ठीक,
दूसरा जो है अर्थमेटिक टेस्ट यानी अंक गणित, यही निर्धारित करता है अंक गणित ही कि आपका सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग में भी अच्छा कर जाते हैं और लैंग्वेज में भी, बट गणित में वो बेहतर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप मैथमेटिक्स में कैसे बेहतर करेंगे, इसके लिए हम पूरा डिटेल इस पर वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं एक एक करके। इससे कुल 15 चैप्टर निर्धारित हैं। अर्थमेटिक्स से कुल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं, और उन 15 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके हम आपको बताएंगे और उसे इसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। यहाँ से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 नंबर का प्रश्न होता है, और इसके लिए आधे घंटे यानी कि 30 मिनट निर्धारित किया गया है। अगर आप इसे अच्छे से तैयारी करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, तो आप इसकी बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे। मैथमेटिक्स के आप सारे की प्रश्न आप करने की स्थिति में रहेंगे। अगर आप सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आप पूरे प्रश्न कर देंगे यहाँ से। तो 20 प्रश्न है, 25 नंबर का, आधे घंटे का। और लैंग्वेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप इसमें आप अपने राज्य का जो भी आपका लैंग्वेज है आप उसे ले सकते हैं, और या फिर आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन रहता है, जितने भी भाषाएं हैं उनमें स्टेट की भाषाएं जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। यानी अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो लैंग्वेज आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। इसके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 नंबर के इसके लिए भी 30 मिनट निर्धारित किया जाता है। इसमें कुल 3 पैराग्राफ पूछा जाता है, और इन 3 पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें हर पैराग्राफ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पैराग्राफ इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि रीडिंग करने की जो क्षमता है वो कैसी है, इसी को चेक किया जाता है। अगर आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है और आप पढ़ करके आंसर कर पाते हैं तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों के आंसर कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान है, तो यहाँ से नंबर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। पहले आपको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, पढ़ करके समझ करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। हम कुछ प्रश्न इसके भी हम करवा देंगे, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल में जा कर के अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए ज़रूर बेहतर करेंगे। अब हम बात करें कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और 20-20 प्रश्न यानी 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कुल कितने प्रश्न हैं? टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर का है तो ध्यान से देखें कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, रीजनिंग है, वहाँ से 50 नंबर और यहाँ से भी 25-25 मिला करके 50 नंबर, कुल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 नंबर के प्रश्न। अब बात करते हैं कुल कितने समय के लिए पूछे जाते हैं, तो 60 मिनट यहाँ से, 30 मिनट यहाँ से, यानी 60 मिनट यहाँ से और 60 मिनट यहाँ से, कुल 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट, या आप कहिए 2 घंटे। तो 120 मिनट में आपको कितने प्रश्न के आंसर करने होते हैं? 80 प्रश्न के आंसर करने होते हैं। तो आपको अच्छा खासा समय मिलता है एक प्रश्न के लिए, यानी लगभग 1.5 मिनट का समय मिल जाता है। तो आप यहाँ से जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, NMMS मंथन से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो इस तरह से कुल जो है 80 प्रश्न 100 नंबर के और 120 मिनट समय, यानी कि 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप इस पे 60 ही मिनट समय दे सकते हैं, आप इसमें अधिक समय भी दे सकते हैं। गणित के लिए आप अधिक समय निकाल सकते हैं, यानी टोटल आपको 2 घंटे मिलते हैं। इन्हीं 2 घंटों में आपको मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए एग्जाम हॉल में कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें। अब हम आपको बता दें, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदे होने हैं। अगर आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं तो आप एक अच्छे संस्थान में आप पहुंच जाएंगे और अच्छे बच्चों में पहुंच जाएंगे। या आप ऐसे सोचिए कि जो बच्चे इस टेस्ट को निकालते हैं वो सारे बच्चे
ज़रूर प्रतिभाशाली बच्चे होंगे और आप उन बच्चों में रहेंगे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो टेस्ट को निकाल करके गए हैं, तो आपका जो सर्वांगीण विकास है यानी कि जो व्यक्तित्व है वो अपने आप निखर जाएगा, क्योंकि आप अच्छे बच्चों में हैं तो आप बेहतर ज़रूर करेंगे। इसीलिए हर गार्जियन की, हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में अवश्य पढ़ाई करे। तो क्योंकि वहाँ पे सेलेक्टेड बच्चे पहुँचते हैं और जहाँ पे सेलेक्टेड बच्चे पहुँचते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक एक अच्छा माहौल मिल जाता है। इस वजह से जो है आपको इसकी तैयारी करना चाहिए और इसे निकालना चाहिए और आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तैयारी आपको आगे भी काम करेगी। क्लास 8 में एक टेस्ट होता है कक्षा 8 में, जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं तो हाई स्कूल में भी एक एंट्रेंस होता है NTSC एग्ज़ाम में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। वहाँ आपको 1500 रुपये पर मंथ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए मिलेगा, हर महीने 1500 रुपये मिलेगा। तो अगर आप प्रतिभाशाली हैं, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, ठीक है, तो आप तैयारी करना शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको संसाधन की कमी नहीं होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे, कहीं न कहीं आप अवश्य बेहतर कर जाएंगे। बस आपको लगने की ज़रूरत है, यानी कि लगन से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस इससे संबंधित आपको प्राप्त हों वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएं। ओके, थैंक यू।